मैं पंकज सर हरिनकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं गणित वर्ग 10 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर का हिसाब बताने जा रहा हूं। पहले सवाल लिख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा इसमें होता है क्या है कि इसमें अधिकांश बच्चा जो है फंस जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आज इसको आसान तरीके से बताने का, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत न रह जाए। तो इसमें क्या है कि प्रश्न लिखिए। पहले प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस तरह का सवाल जब बनाएंगे तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना, इसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? विरोधाभास मानेंगे। मतलब कि उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे हम लोग क्या कि यह जो है परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, अभी बहुत बात इसमें है। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए इसको ये मान लेंगे हम लोग कि √5 एक जो है परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखिए, मैं फिर तब इसको क्लियर करूँगा डिटेल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे ही हम लोग मान लें कि परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 बराबर P/Q। क्या परिमेय है तो P/Q के रूप में रहेगा, P/Q। तो अब देखिए, P/Q जब माने तो इसमें क्या है कि अगर ये भाज्य भी रहेगा तो इसको हम लोग सभाज्य कर लेंगे। मतलब अगर इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है भी तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, उसको जो है कटा देंगे। यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखेंगे। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सहभाज्य। तो सहभाज्य का मतलब उसका HCF भी कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो इसको हम लोग जो भी रहेगा इसको लिख दिए हम लोग। क्या लिख दिए कि यहाँ P और Q क्या है? सहभाज्य है। P जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P और Q के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या ये लिखिए आप, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है। दोनों बात क्या हुआ? एक ही हुआ। और Q बराबर क्या है? 0 नहीं हो। Q बराबर 0 नहीं। तो चलिए अब देखिए, हम लोग कहाँ से आ गए? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही √5 बराबर क्या लिख दिए? P/Q। और P और Q क्या है? सहभाज्य संख्या। यानी कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। Q बराबर तो 0 होगा ही नहीं। जब परिमेय है तो Q बराबर 0 नहीं होगा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण है तो हम लोग वर्ग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 गुना √5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो गया बराबर। इधर क्या हो जाएगा? चलिए लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा? 5, इधर P²/Q²। ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं? या P² बराबर 5Q²। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए, आप √5 को यदि सिद्ध करने सीख जाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इस प्रकार आप किसी भी तरह का जो है कोई भी संख्या पूछेगा √2 और सिद्ध करेगी √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करेगी
3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, तो आप उसको जो है आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए अच्छा से। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, अभी हम लोग चल ही रहे हैं आगे। तो देखिए इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या एक चीज़ है कि या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि p² बराबर 5q² है, तो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, q² बराबर, या ऐसा कीजिए, समीकरण है तो दोनों तरफ हम लोग समीकरण में भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं एक ही संख्या से। तो कोई भी ऐसा मतलब समीकरण का गुण ये है कि समीकरण में या तो हम लोग किसी एक संख्या से दोनों तरफ LHS और RHS में गुना कर सकते हैं, या भाग दे सकते हैं। तो या भाग दे दीजिए, अच्छा चलिए 5 से भाग देते हैं दोनों में, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। इसलिए q² बराबर, इसलिए q² बराबर p² बटे 5, ऐसा लिख सकते हैं समीकरण में। इसलिए देखिए यहाँ गुना है ना, ये ऊपर चले गया, ये इससे भाग हो गया फिर से, तो इसलिए q² बराबर p² बटे 5। यहाँ जो है हमको क्या मालूम हो रहा है, देखिए थोड़ा, कि p² को जो है ना 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो लिखिए इसको कि यहाँ p² को क्या कर रहा है, p² को 5 विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, 5 विभाजित करता है। तो आप लोग पहले यहाँ तक लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, p² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसलिए जो है ना, प्रमेय जो है, प्रमेय 1.3 से, प्रमेय की बुक में दिया गया है प्रमेय 1.3 में, कि यदि p² को कोई संख्या विभाजित, p² को 5 विभाजित करता है, तो p को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। p² को 5 विभाजित करता है, इसलिए यह प्रमेय 1.3 से, इसलिए p को 5 क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा, यानी p को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जब विभाजित करेगा तो भागफल तो कुछ कुछ ना कुछ तो भागफल निकलेगा। तो मान लीजिए कि भागफल c निकल गया, विभाजित किया, मतलब p को जो है 5 क्या किया, विभाजित किया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 5, ऐसे रफ में देख लीजिए, p को जो है 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। मान लीजिए c आया भागफल, ठीक है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p बराबर क्या हो जाएगा, 5c। इसलिए लिख दिए p बराबर 5c, जहाँ c क्या है, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। तो जब देखिए अब p बराबर 5c हुआ, तो p का मान जो है किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। p का मान, चलिए पूर्णांक है, p बराबर 5c समीकरण किस में, 1 में रखने पर, रखेंगे मान, रखने पर। तो रखते हैं p कितना है, समीकरण 1 ये है। तो p का मान कितना आया, 5c, तो p के जगह क्या रखेंगे, 5c, 5, इसलिए p, या लिख देते हैं पहले समीकरण को, p² बराबर 5q², या p का मान कितना है, 5c, तो 5c का स्क्वायर बराबर 5q², या इधर कितना हो जाएगा, 25c का स्क्वायर बराबर 5q²। अब देखिए यहाँ पे 5, इसको या ऐसा लिख सकते हैं, 5c का स्क्वायर बराबर
क्यू स्क्वायर का। क्यों? दोनों तरफ 5 से भाग दे दिए, दोनों तरफ क्या किए 5 से भाग दिए, तो 5 इधर कट गया और 25 भी इधर 5 बार में कट गया। या इसलिए या ऐसा भी लिख सकते हैं, या सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर बटे 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए फिर क्या आया, क्यू स्क्वायर को यहाँ क्या कर रहा है 5 विभाजित करता है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है विभाजित करता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए प्रमेय से, कौन प्रमेय से, इसलिए 1.3 से, यानी प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से Q को भी क्या करेगा, Q को भी 5 क्या करेगा विभाजित करेगा। अब देखिए मुख्य पॉइंट हम लोग का जो आया, यहाँ भी देखिए Q को विभाजित करने वाला आ गया कौन, जबकि हम लोग वहाँ माने हैं P और Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब जानिए उसका एचसीएफ कितना निकल रहा है 1, यानी कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वहाँ हम लोग पहले ही देख चुके हैं, शुरू में लिखे थे ना यहाँ की परिमेय, इसलिए √5 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य है या P और Q का जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो उभयनिष्ठ यानी P Q को कोई भी विभाजित करने वाला संख्या नहीं। लेकिन हम लोग देखें कि यहाँ P को भी 5 विभाजित कर रहा है और यहाँ देख रहे हैं Q को भी क्या कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है। ऐसा क्यों आया, ये विरोधाभास लग रहा है कि कोई नहीं था वहाँ विभाजित करने वाला, और यहाँ जो है कम से कम एक गुणनखंड मतलब 5 है ऐसा जो कि क्या करता है, वो दोनों को P को भी और Q को क्या करता है विभाजित कर रहा है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, गलत उसको मान लिए हैं। वो मानना हम लोग का क्या था, वो कल्पना जो किए कि ये मान लिए ये परिमेय संख्या है, तो वो क्या था, गलत हो गया हम लोग का मानना, वो मानना गलत था, इसी कारण से ऐसा हो गया। तो चलिए अब इस चीज को लिख देंगे। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ ये विरोधाभास क्यों हुआ उसके विषय में, यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि P और Q में से कम P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने क्या किया, हमने गलत कल्पना कर ली है, हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब किस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच गए, अतः √5 क्या होगा, जब ये परिमेय नहीं है, मतलब जब ये परिमेय है नहीं तो क्या होगा, जब परिमेय नहीं है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गए। अब चलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग निश्चित रूप से समझ गए। अगर इसको जो है ना एक दो बार ध्यानपूर्वक फिर एक दो बार आप अच्छा से पढ़िएगा, बनाइएगा,
प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप एक सीखिए 1000 बनाइए। ये अगर √5 को सीख गए तो फिर जो है समझिए कि आप √2 √3 फिर खाली 5 के जगह, अब जैसे कि इसमें जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या हो जाएगा, √2 कहेगा तो √2 हो जाएगा, 3 कहेगा तो आप 5 के जगह, हर जगह 5 की जगह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कह देगा रूट सिद्ध करेगी √7 एक अप्रिमेय संख्या, तो जहाँ 7 है, जहाँ 5 है वहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सिद्ध करने के लिए सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि मेरा आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।